तो आज जो हम स्टॉक यहाँ देखेंगे वो है मेड प्लस हेल्थ सर्विस लिमिटेड। तो यहाँ पे जो हम स्ट्रैटेजी अपनी यूज़ करने वाले हैं वो अपना वही है, नॉक्सवेल को ही बेसिस पे हम बाइंग और सेल का पॉइंट देखेंगे। और हम यहाँ पे देखेंगे कि हम अपने थिंकिंग को एज अ इन्वेस्टर कैसे अपना चीज़ों को देख सकते हैं। मतलब कैसे हम पहचानेंगे कि अगर किसी स्टॉक में एंट्री लेनी है तो अगर हम उसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक करें, स्टॉक्स का लेवल चेक करें, ठीक है, इन सब के बेसिस पे भी हम काफ़ी अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन हमको सबसे पहले जो मेरे क्राइटेरिया में जो फॉलो करेगा वो हमें नॉक्सवेल पे हमको बाइंग सिग्नल आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ यहाँ पे ना, पुराने कहीं भी नॉक्सवेल का अगर सिग्नल आए उसको बैक टेस्ट यहाँ पे करके देख लेते हैं। तो मैं अब मोस्ट ऑफ द केसेस में बिना बॉलिंजर बैंड वगैरह के यूज़ किए ही देखता हूँ, तो काफ़ी अच्छा हमको रिटर्न ऐसे ही मिल जाता है। लेकिन हम उसको भी यूज़ करके देख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जैसे मेरा बाइंग पॉइंट आया था, यहाँ पे सिंपली बाई करता, वीकली टाइम फ्रेम पे वीकली टाइम फ्रेम पे नॉक्सवेल डाइवर्जेंस का सिग्नल और डेली टाइम फ्रेम पे हम उसको बाई करेंगे। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे था, वैसे तो मैं यहाँ पे बाई नहीं करता क्योंकि ये जिस तरह का शेप है, लेकिन फिर मैं चलो बाई कर लिया। तो देखिए मैं यहाँ पे 19% 72 डेज में बना है, जो कि मैं यहाँ बाई ना करता। अगर मैं उस पर जाता अपने बॉलिंजर बैंड के शेप के अकॉर्डिंग, तो मैं शायद यहाँ नीचे बाई करता जब ये थोड़ा कन्वर्ज होने लग गया था। अगर मैं नीचे कहीं इसको बाई करता तो मेरा गेन काफ़ी अच्छा यहाँ हो सकता था, 61 डेज 60%। तो अगर हम 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में चेक करें तो हमको पे और क्लियर पिक्चर मिल जाएगी हमको यहाँ पे क्यों नहीं बाई करना चाहिए, क्योंकि ये मूविंग एवरेज डाउन ट्रेंड में है। तो एक काम करते हैं, एक सेकंड यहाँ पे जस्ट एक काम करते हैं, इसको हटा के यहाँ पे मूविंग एवरेज को आके देखते हैं, तब भी हमको क्लियर सिग्नल देगा कि यार ये पूरा डाउन ट्रेंड में था, कहीं से भी इसका बाइंग पॉइंट नहीं आया था, अभी अप ट्रेंड नहीं दे रहा था। तो ठीक है, खैर कोई बात नहीं, मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से हाइड कर देता हूँ, नॉक्सवेल पे वापस आते हैं। तो ये तो मैं दिखा था इस वाले सिग्नल पे, ठीक है। देन हमारा यहाँ पे दोबारा भी सिग्नल आया था, इस जगह पे दोबारा भी सिग्नल आया था कि देखो यहाँ पे आया। अगर मैंने इसको आगे बाई किया होता तो आगे देखते हैं क्या सीन रहता। तो यहाँ पे अगर मैं आगे भी इसको बाई करने की कोशिश करता हूँ, इसको वैसे मैंने यहाँ पे होल्डिंग होती, मैं यहाँ पे इसको रखता, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी होल्डिंग बना के रखता तो यहाँ पे एग्जिट। लेकिन मान लो कि फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ पे देखा, यहाँ पे नहीं देखा, यहाँ देखा, तो अगर इन केस में अगर यहाँ पे देखता हूँ, मैं सोचता हूँ कि यार अब चलो एंट्री बना लेते हैं, तो अब इन केस एंट्री बनाता तो यहाँ पे ऐसा मुझे यहाँ तो कोई गेन दिख नहीं रहा है, तो मैं ऑब्वियसली इतने गेन पे एग्जिट नहीं करूँगा। यहाँ पे 104 दिनों में यहाँ पे आया 9%, लेकिन देखिए डाउन कितना गया, डाउन भी 12-13% के आसपास गया। लेकिन अगर हम इसको यहाँ तक होल्ड करते एक बड़े सिग्नल तक, तब भी 223 दिन में यहाँ पे इतना वो पॉइंट मुझे 26% गेन देते था, ठीक है। ये तो अपना स्ट्रैटेजी के ऊपर अपना किस तरह उसको फॉलोअप करते हैं। लेकिन अब हमको देखना पे इन्वेस्टर का माइंडसेट क्या होता है जब इस स्टॉक में बहुत लो लेवल पे आके हमको बाइंग सिग्नल मिलता है, ठीक है। हमारा मेन इस वीडियो का मोटो यही है। मैंने मेड प्लस ऑलरेडी वीडियो में कवर भी किया है, इसको आई बटन पे वीडियो दूंगा, मतलब इसमें ब्रीफ में किया है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। तो देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसने मुझे बाइंग सिग्नल दिया था इस जगह पे। अब मैंने कहा देखो मैं ना ऐसा है कि मैं कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं देखूंगा, कोई भी बॉलिंजर बैंड है कुछ भी ऐसे यूज़ नहीं करूंगा। तो मैंने कहा ठीक है चलो, अब मैं काम करता हूँ उसकी फाइनेंशियल्स को चेक करता हूँ, इसके इन्वेस्टर्स में जाता हूँ, इन्वेस्टर्स में एक चीज़ देखता हूँ कि पब्लिक में होल्डिंग के चेक करता हूँ। ये एक तरीका है इन्वेस्ट करने का, ठीक है। देखिए पब्लिक में तो ऐसा किसी ने बड़ी एंट्री, देखिए यही क्या दिख रहा है हमको, 12-13% के आसपास पब्लिक की होल्डिंग है, अच्छी खासी है। पब्लिक होल्डिंग मतलब बड़े पैसे ने एंट्री ली है। यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग से ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन हमको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, देखते हैं। देखिए यहाँ पे है सितंबर 2023 में, अगर हम यहाँ पे देखें तो इन कंपनी वाले ने SBI फोकस इक्विटी फंड ने 6.63% होल्डिंग बनाई थी, जो कि इन्होंने कम करते हुए थोड़ा 4 पॉइंट समथिंग पे आ चुके हैं। लेकिन हमको देखना है कि इन्होंने जब एंट्री बनाई थी सितंबर 2023 में, उस समय स्टॉक प्राइस क्या था, सितंबर 2023। सितंबर 2023 की अगर हम बात करें जुलाई अगस्त सितंबर, यहाँ का एंट्री उन्होंने बनाई थी इस जगह पे, मैं मानता हूँ यहाँ कहीं बनाई थी। तो इस समय मान लीजिए जब ये सिग्नल आया था उस समय ये लोग भी ना ऑलरेडी 10-11% लॉस में बैठे हुए थे, और जब 10-11% लॉस में बैठे थे तो उन्होंने 6.5% की होल्डिंग बनाई थी, ठीक है। तो 6.5% की होल्डिंग बनाई थी उस समय, तो 6.5% इनके मार्केट कैप को चेक करें तो काफ़ी ज़्यादा होती है, इसका मतलब बड़ा पैसा फंसा हुआ था, ठीक है। देन यहाँ पे अगर हम FIIs की बात करें, FIIs में भी देखिए मार्च 2024 में एंट्री बनाई है और सितंबर 2023 में ही बनाई है। तो सितंबर 2023 वाले देखिए कई सारे, ऐसा नहीं है इन्होंने भी एंट्री बनाई है, इन्होंने बनाई है, और इन्होंने तो अपनी होल्डिंग को बढ़ा लिया है 1.39 से 1.5 के, ऐसा बहुत नहीं बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा कम किया है। लेकिन बात ये लोग अभी भी होल्ड करे हुए हैं। मार्च 2024 की अगर हम बात करें तो मार्च 2024 मार्च 2024 में ये लोग जो की बात करें यहाँ पे, तो इस जगह कहीं पे, इस जगह पे एंट्री इस समय जो करंट लेवल है उसी जगह के आसपास अभी इनके बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये कि ये लोग जो है ना कभी अपना पैसा लूज़ नहीं करना चाहते हैं। तो ये लोग अगर फंसे हैं, और क्योंकि और देखिए स्टॉक जो है ना, जब इसने सिग्नल दिया था तो अपने ऑल टाइम हाई से, ये स्टॉक ऑल टाइम अपने हाई से 54% गिर गया था। तो ये मेरे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली थी, ठीक है। इसलिए मैं मेड प्लस के लिए, मेरी यहाँ पे इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसको जाके उठा के बाई कर लो, लेकिन मेरी स्टॉक में होल्डिंग है। प्रमोटर को चेक नहीं करते, प्रमोटर तो जनरली अपने स्टॉक बेचते नहीं है। तो मेन यहाँ पे इतने, देखिए यहाँ पे 2% ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये सब के सब सब ने
लो लेवल पे एंट्री बनाई है और इन एंट्री लो पे इसने बनाई है क्योंकि इन लोग को लॉस में नहीं जाना है। तो ये लोग बैठे हुए हैं बड़े पैसा फंसा के। और यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे, हाँ ये देखिए निपॉन ने सितंबर 2022 में 1.48 से लेके बढ़ाते हुए चले गए हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स करी। तो सितंबर 2022 में मेडप्लस कितना था, सितंबर 2022 में सितंबर 2022, अगस्त सितंबर, तो देखिए सितंबर 2022 में इन्होंने यहाँ एंट्री इसी लेवल पे एंट्री बनाई थी। सोचिए ये लोग जो है कितने टाइम से 2 साल हो गए और इसी लेवल पे बैठे हुए हैं और उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ा भी लिया है। इन्होंने अपनी होल्डिंग को देखते हैं डबल कब किया। इस पर देखिए इन्होंने जून के बाद, सितंबर 2023 से जून के बाद यहाँ पे एंट्री बनाई है। मार्च का हर क्वार्टर में खरीदते चले आए हैं। तो कहने का मतलब ये कि लोग इतने बड़े लेवल पे फंसे हुए हैं तो ये लोग अपना पैसा लूज़ नहीं करेंगे। और क्योंकि स्टॉक इतने परसेंट डाउन है, नई एंट्री बनी है, तो नई एंट्री कुछ सोच के बनाई होगी, हर इन्वेस्टर कुछ सोच के एंट्री बनाता है, तो यहाँ पे घबराने वाली इसमें बात नहीं है। तो मेडप्लस एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें है, ठीक है। जब मैंने इसको देखा था ये करीब 670 के आसपास था, यहीं कहीं एंट्री बनाई थी। अगर मैं यहाँ पे एंट्री करंट में अगर मान लीजिए बनाया हुआ होता, इसी जगह मैंने देखा उसी टाइम एंट्री बना ली होती तो क्या होता, ठीक है। मैंने यहाँ पे एंट्री बना ली होती। अब यहाँ पे एंट्री बनाने के बाद देखिए घबराना नहीं बिल्कुल भी। इस जगह पे आपने एंट्री बना ली है, उसके बाद आप अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने से, यार ये कुछ लॉस नहीं दिखा रहा है, 6 महीने में 6 महीने में 6.5 महीने में 5% का है, यार देखो लॉस में ही जा रहा है मेरा। सबका माइंड सेट होगा, कोई बात नहीं होल्ड करिए। लेकिन मुझे लगता है कि स्टॉक जो है आगे वाले टाइम में जो लोगों ने यहाँ पे एंट्री अगर बनाई होती तो उनको अच्छा खासा गेन दिखाने वाला है, ठीक है। जो मेरी स्टॉक की एंट्री वो 677 के आसपास है, जो कि मेरा माइनस में भी गया था, अभी मेरा प्लस में चल रहा है। तो मैं तो इसमें बुलिश हूँ स्टॉक में। आपकी क्या इसमें थिंकिंग है तो आप देख सकते हैं। और मेरी किसी टाइप की रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो मेरा इस वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था कि मैंने इस टाइप की बैक टेस्टिंग कई सारी दिखाई है, लेकिन मैंने आपको एक इन्वेस्टर का माइंडसेट के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया कि इन्वेस्टर कैसे इन्वेस्ट कर सकता है और हमें उसके इन्वेस्टर को माइंड को कैसे रीड करना है। अब माइंड सेट रीड करने के लिए हमारे पास सिर्फ बैलेंस शीट होती है। उस बैलेंस शीट में हम पूरी डिटेल्स को चेक करके हम ही इसको वहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि हमने इसको चेक किया। कंपनी का अगर बैलेंस शीट हम चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कंपनी का जो रिजर्व है बढ़ता जा रहा है। बोरिंग थोड़ी सी ली है, कोई बात नहीं, बोरिंग देखेंगे बोरिंग कैसी ली उन्होंने, शॉर्ट टर्म लिए, मिड टर्म लिए, लीज लाइबिलिटी है, कोई बात नहीं, इतना है। अच्छा मार्केट कैप कितना है, मार्केट कैप देखिए 8-8.5 करोड़ है। और बैलेंस शीट में इनकी बोरिंग वगैरह है बढ़ी, लेकिन रिजर्व बढ़ रहा है। और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट लॉस बढ़ता ही जा रहा है। 95 से यहाँ थोड़ा डाउन होता, अब हमेशा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ इसमें घबराने वाली बात मुझे नहीं लगता कुछ है। और यहाँ पे आप देखेंगे ना इस जगह, तो आप देखेंगे इस जगह नेट प्रॉफिट 12 करोड़ से 2 करोड़ इसलिए क्योंकि उन्होंने टैक्स काफ़ी ज़्यादा दे दिया था। इतना टैक्स नहीं होता है, तो टैक्स एक नॉमिनल रेंज में होता है, जब उस रेंज में आएगा तो प्रॉफिट भी इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए सेल्स की, देखिए सेल्स भी हर साल बढ़ती ही जा रही है, तो कंपनी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको मस्त होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन बस बात है कि हमको हर समय ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि किसी भी स्टॉक को खोला, उसके इन्वेस्टर को देख लिया और यहाँ पे इतने लॉस में बैठा है। आपको एक डिसिप्लिन चाहिए। स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन के साथ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एंट्री करके पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जिट कर दें, तभी आपको यहाँ पे आपको बेनिफिट नज़र आएगा, है ना। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।